लखनऊ में बिजली विभाग की संवेदनहीनता पर बड़ा सवाल, ऊर्जा मंत्री को मिली विवादित ऑडियो क्लिप। सोशल मीडिया पर मंत्री ने खुद सच सामने रख दिया। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल अपने ही जाल में फंसे पूर्व सांसद ने मंत्री को भेजी ऑडियो क्लिप। बिजली विभाग के अधिसक्षण अभियंता की ऑडियो भेजी, मंत्री ने जताई नाराजगी। फोन उठाना बंद कर चुके हैं अधिकारी। यूपीपीसीएल चेयरमैन एमडी से मंत्री ने पहले ही जताई थी आपत्ति। बैठक में अधिकारियों के असत्य कहने पर मंत्री ने जताई चिंता। मंत्री का दो टूक संदेश, जनता से संवाद करें अधिकारी, अधिकारियों द्वारा संवाद न करने पर परिणाम होंगे भयंकर। उत्तर प्रदेश बनेगा देश का एआई हब, यूपी में एआई क्रांति की ओर तेजी से कदम। लखनऊ बनेगा देश का पहला एआई सिटी। 10,732 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। शिक्षा, सुरक्षा, कृषि, प्रशासन में एआई का इस्तेमाल। 17 नगर निगमों में एआई सीसीटीवी एसओएस सिस्टम। 17 जेलों में एक्टिव जार्विस एआई निगरानी सिस्टम। एआई प्रज्ञा योजना से 10 लाख लोग हो रहे प्रशिक्षित। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल जैसी कंपनियों का सहयोग। 10 लाख किसानों को मिल रही स्मार्ट खेती की सुविधा। 500 कॉलेजों में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स शुरू। यूपी के 59 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर में भारी बारिश की चेतावनी। झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर में बारिश की चेतावनी। इसके अलावा बरेली, आगरा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिजली गिरने की आशंका, लोगों को सतर्क रहने की अपील। लखनऊ मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अन्य जिलों में हल्की बारिश। 24 घंटे में केवल 13.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हरिद्वार हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पोस्ट कर पीएम मोदी ने कहा, मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ से दुखी हूँ। भगदड़ में हुई जान माल की हानि से दुखी। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। श्रावस्ती में बीजेपी विधायक के बहुखंडी आवास से लाखों की चोरी। राम फेरन पांडे के लखनऊ स्थित फ्लैट में चोरी। नौकर ने कपड़े, नकदी और कीमती सामान को उड़ाया। चोरी कर चुपके से फरार हुआ आरोपी नौकर रिंकू। चोरी की घटना 20 से 21 जुलाई के बीच हुई। एमएलए की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर। सीसीटीवी सर्विलांस से आरोपी की तलाश शुरू हुई। लखनऊ के हजरतगंज डालीबाग का मामला। आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान। शंख बजाओ स्कूल बचाओ अभियान की शुरुआत। डमरू शंख बजाकर प्राथमिक स्कूल के बाहर प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने किया स्कूल के बाहर प्रदर्शन। महानगर निशादगंज इलाके में किया प्रदर्शन। पुलिस ने जबरन सभी को हिरासत में लिया। सभी को हिरासत में लेकर भेजा इको गार्डन। लखनऊ में 54 से ज्यादा वेंटिलेटर बंद। बलरामपुर अस्पताल में 40 में से 10 वेंटिलेटर बंद। ठाकुरगंज महानगर चिकित्सालय में वेंटिलेटर बंद हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई में स्टाफ न होने से वेंटिलेटर बंद किया गया। बीकेटी राम सागर मिश्र चिकित्सालय में भी वेंटिलेटर बंद। लोक बंधु अस्पताल में 30 में से 26 वेंटिलेटर बंद हैं। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई लोक बंधु को भेजा गया नोटिस। मामले में डीएम ने भेजा नोटिस और जांच के आदेश दिए। बलिया में विधायक जियाउद्दीन रिजवी का विवादित बयान। कांवड़ यात्रा को लेकर रिजवी का विवादित बयान। एमएलए ने कहा, अनपढ़ अंधविश्वासी लोग यात्रा में होते हैं शामिल। गांव के लोग कांवड़ यात्रा में होते हैं शामिल। बागपत में युवक की बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल। पिता ने बेटे से करवाई युवक की भयंकर पिटाई। पिता ने पकड़ा, बेटे ने की बेल्ट की बरसात। 2 मिनट के वीडियो में मारी गई 46 बार बेल्ट। पहले हुई बेटे की पिटाई का बदला लेने के लिए पिटाई कर दी गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर दिल्ली हाईवे की घटना। पीएम मोदी के मन की बात का 124वां एपिसोड। पीएम मोदी ने कहा, शुभांशु की वापसी पर देश गौरवान्वित है। शुभांशु की वापसी पर सब भावुक हुए हैं। भारत ओलंपिक में आगे बढ़ रहा है। आज देश के 200 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। देश में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है। शिवाजी का किला वैश्विक धरोहर है। 12 मराठा किला वैश्विक धरोहर में शामिल है। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर बोले, जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। मस्जिद जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता। पैगंबर के दौर में गैर मुस्लिम मस्जिद में जाते थे। मुल्क आज़ादी के समय मस्जिदों में मीटिंग होती थी। मुल्क गैर मुस्लिम सभी शामिल होते थे। मस्जिद में जाने पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
बलिया में जियाउद्दीन रेजी का कांवड़ यात्रा पर बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार। शिव भक्त होने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, जब शंकर जी थे तब कौन सी विश्वविद्यालय थे। फर्रुखाबाद में रात के अंधेरे में दिखे संदिग्ध ड्रोन। आसमान में उड़ते ड्रोन से इलाकों में हड़कंप। लोगों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर किया वायरल। थाना कपिल के मोहल्ला काजी टोला में दिखे संदिग्ध ड्रोन। अम्बेडकर नगर व मांझी गांव में भी दिखे संदिग्ध ड्रोन। रायबरेली में चौकी इंचार्ज की खनन माफिया से बातचीत। चौकी इंचार्ज समय सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है। मिट्टी खनन को लेकर माफिया से रेट कर रहा था तय। 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बातचीत। रिश्वत की रकम चौकी के स्टाफ में भी देने की बात दरोगा ने अपने ऑडियो होने की स्वीकारी। बात धोखे से कुछ लोगों ने कर ली रिकॉर्डिंग। भदौरखर थाना क्षेत्र के एम्स चौकी इंचार्ज हैं समय सिंह। बस्ती में चौकड़ी टोल प्लाजा का वीडियो वायरल। आपस में भिड़े महिला और पुरुष कर्मचारी। दोनों कर्मचारियों के बीच हुई झड़प के दौरान टोल कर्मी महिला ने की पिटाई। छावनी थाना क्षेत्र के चौकड़ी टोल प्लाजा का मामला। मिर्जापुर के लालगंज में सीएससी का वीडियो हुआ वायरल। मरीज के तीमारदारों ने वीडियो किया वायरल। रात्रि में सीएससी लालगंज पर नहीं कोई डॉक्टर, केवल वार्ड बॉय के सहारे संचालित होता है। सीएससी पीड़ित ने कहा, इमरजेंसी में मरीजों को लेकर कहां जाएं हम। बस्ती के अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह निलंबित। वायरल वीडियो और मंत्री के ट्वीट के बाद एक्शन। उपभोक्ता के अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ट्वीट कर जताई थी नाराजगी। एसई प्रशांत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। ट्वीट के कुछ ही घंटों में एसई प्रशांत सिंह निलंबित। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट की चपेट में आया मासूम बच्चा। इलाज के दौरान मासूम बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप। बिजली विभाग की लापरवाही का लगाया आरोप। पार्क में रखे ट्रांसफार्मर का गेट खुला होने से हुआ हादसा। फूलबाग के शंकरपुरी कॉलोनी के पार्क का मामला। लखनऊ में लापता के पोस्टर। 23 किलोमीटर दूर गुमशुदा करता रहा रजिस्ट्री। पूर्व कर्मी को पत्नी संग तलाश रहा लखनऊ पुलिस। जमीन घोटाले में लापता दिखाए गए राकेश कुमार। लापता होने की रिपोर्ट हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई, जबकि राकेश रजिस्ट्री ऑफिस में जमीनों के सौदे कर रहा था। दंपति एक साजिश के तहत जमीनों की बिक्री कर रहे थे। कंपनी की कीमती जमीनों की धोखाधड़ी कर रहे थे। बिक्री धोखाधड़ी के कंपनी के 4 पूर्व कर्मचारी भी शामिल पाए गए। साहू हाउसिंग के निदेशक की ओर से की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू। बाराबंकी में दरोगा उपेंद्र यादव पर महिला से बदसलूकी का आरोप। मजीठा नाग देवता मंदिर में ड्यूटी पर लगे थे दरोगा। मेले में चेन चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। महिला कांस्टेबल सत्यभामा मिश्रा पर भी आरोप। पीड़ित महिला की लापरवाही का आरोप लगते ही महिला कांस्टेबल ने लगाई फटकार। दरोगा महिला सिपाही ने फोन छीनने की कोशिश की। सतरीख क्षेत्र के मजीठा नाग देवता मंदिर का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। कानपुर मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। सीएम ने अपने सरकारी आवास पर बैठक की। सीएम योगी ने कहा, कानपुर मंडल में 362 विकास कार्य प्रस्तावित है। परियोजनाएं सिर्फ सरकारी खर्च नहीं, जनता के विश्वास की पूंजी है। जनता शासन के बीच प्रतिनिधि मजबूत कड़ी है। नगर विकास कार्यों के शिलापट पर अंकित होंगे नाम। शिलापट पर अंकित होंगे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम। कानपुर मंडल को बताया उत्तर प्रदेश का विकास अग्रदूत। लखनऊ में मौलाना साजिश द्वारा डिंपल पर टिप्पणी का मामला। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कार्रवाई की मांग की। प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा, साजिश दरसीदी ने बेहद घटिया टिप्पणी की है। यह टिप्पणी एक महिला जनप्रतिनिधि का अपमान है। यह टिप्पणी सभ्य समाज की गरिमा पर भी आघात है। राजनीतिक मतभेद अपने स्थान पर हो सकते, किसी व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा का अधिकार नहीं है। साजिद राशिद पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हापुड़ पहुंचे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह। स्कूल के बाहर बच्चों के साथ धरने पर बैठे संजय सिंह। सरकार को जगाने के लिए घंटी बजाई। बच्चों का स्कूल वापस देने को लेकर प्रदर्शन। थाना हाजियापुर के गांव तुमलेर पहुंचे संजय सिंह।